हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मैथमेटिक्स रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी डिटेल में समझाए जाएंगे। और अगर आपका मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो इस चैनल के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स। तो देखते हैं ये चैप्टर, इसमें क्या है। चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 नंबर सिस्टम। सबसे मेजर प्रॉब्लम जो बच्चे इसमें फेस करते हैं, नंबर सिस्टम में आइडेंटिफाई करेक्टली करना कि कौन सा सिस्टम रैशनल नंबर है या रियल नंबर है या ये इंटीजर है या नहीं है। तो आपको नंबर सिस्टम्स की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है और ये सिर्फ 9th के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप 10th में देखेंगे तो फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स है, तो इसमें नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वहाँ पे भी। तो हमें ये कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि हमने कौन कौन से नंबर सिस्टम्स है, किन नंबर्स को हम इंटीजर्स कह रहे हैं, किन नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कह रहे हैं, किन को हम होल नंबर्स कह रहे हैं, और कौन से नंबर्स रियल नंबर्स हैं, क्या होते हैं हमारे रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, ये सेशन आपको जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगी जस्ट व्हाट आर द डिफरेंट नंबर सिस्टम्स। हमें ये पता होना ज़रूरी है कि कौन कौन से नंबर सिस्टम्स हैं। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नंबर सिस्टम्स को। ना सबसे पहले नंबर सिस्टम्स आप पहले से, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप क्लास 6 की भी बात करें तो आपने क्लास 6 में पढ़े हैं, होल नंबर्स पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स पढ़े हैं। देन उसी में 6th में ही आपने पढ़ा इंटीजर्स भी होते हैं। 7th में जब हायर क्लास में गए तो आपको पता चल रहा रैशनल नंबर्स नाम के भी कुछ नंबर्स होते हैं, राइट। अब 8th में गए तो 8th में भी आपको रैशनल नंबर की कंटिन्यूएशन मिली, राइट। और उसके बाद 9th अब जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे रैशनल के अलावा भी कुछ नंबर्स है जिनको हम बोलते हैं इरैशनल नंबर्स। तो ये नंबर सिस्टम्स हैं क्या और कौन कौन से नंबर सिस्टम्स हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बहुत सिंपल एक वे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये चीज़ एक फिगर से ही आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। एक तरीके का आप समझ लीजिए एक माइंड मैप सा है जिसके थ्रू आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आ जाएगा कि कौन कौन से नंबर सिस्टम्स हैं और हम किस नंबर सिस्टम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखते हैं, मैं सबसे पहले तो एक वो ले लेती हूँ, यहाँ पे सर्कल या ओवल शेप ले लेते हैं और मैं इसमें ये मैंने इंसर्ट किया एक शेप, राइट। तो सबसे स्मॉलेस्ट सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट सिस्टम होता है कौन सा, नेचुरल नंबर्स का, जिसको हम डिनोट करते हैं लेटर एन से। तो ये आपको पता होना चाहिए, एन किसकी नोटेशन है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब ये सारे नेचुरल नंबर्स होते क्या, द काउंटिंग नंबर्स। कहाँ से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर्स, आपके हो गए 1 2 3, ये सारे नंबर्स आपके क्या डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर्स को, राइट। तो सबसे पहला सेट जो नंबर सिस्टम का हमें पता है वो है हमारे नेचुरल नंबर्स और ये टिल इन्फिनिटी है, राइट। डॉट 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 मैंने डाल दिया। अब ये नेचुरल नंबर्स में जब आप एक और नंबर दैट इज 0 को इंक्लूड कर देते हैं, तो मैं एक और शेप ले लेती हूँ यहाँ से। अब मैंने एक शेप ले ली, सपोज मैं एक स्क्वायर ले लेती हूँ, रेक्टेंगल ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो ये रेड कलर का जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है यहाँ पे, ये मेरा डिनोट कर रहा है किसको, ये डिनोट कर रहा है मेरे नेक्स्ट सिस्टम को, दैट इज व्हाट। मैं इसमें कोई दूसरा पेन से लिख लेती हूँ, ब्लैक से नहीं, मैं कोई दूसरा कलर ले लेती हूँ पेन का। एक मिनट, यहाँ पे ब्लू, ओके। तो ये नेचुरल नंबर का सेट आपका समझ आ गया। नेचुरल नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी जाते हैं, राइट। नंबर्स तो काउंटिंग आपके कोई फिक्स नंबर्स तोड़ना है ना। तो अब इसके बाद हम नेचुरल नंबर का सेट जो है उसको में अगर मैं एक 0 इंक्लूड कर दूं, अब मेरे पास नंबर का सेट हो गया 0 1 2 3 डॉट 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 टिल इन्फिनिटी, राइट। तो इस टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, जो 0 से स्टार्ट होगा, जिस मीन्स एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं आप कि ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स जिसमें 0 भी इंक्लूड हो जाएगा, ऐसे सेट को हम क्या कहेंगे, होल नंबर्स। और डिनोट किससे होता है, डब्ल्यू, लेटर डब्ल्यू से आप किसको डिनोट करेंगे, होल नंबर्स को। तो अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है, बच्चे जो प्रॉब्लम फेस करते हैं इस चैप्टर में, आप एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन देखेंगे,
बहुत सिंपल सी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। क्या बोल रहा है? नेचुरल नंबर अंदर है और होल नंबर बाहर है। अगर मैंने आपसे पूछा वेदर एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो आपका आंसर यस होगा या नो? सोचिए, फिगर देख लीजिए, एक एक फिगर ही आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर देंगे। अगर इस फिगर को आप ध्यान से देखोगे, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है वेदर एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर और नॉट। तो आप यहाँ देखिए नेचुरल नंबर का सेट ये पूरा है अंदर वाला, करेक्ट? इस ओवल जो आपको शेप दिख रही है, इसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, करेक्ट? तो मैंने पूछा है क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर भी होते हैं? तो आपको स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से समझना है, इसमें बड़े ध्यान से समझना है। तो मैंने पूछा सारे नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होते हैं? अब सारे नेचुरल नंबर्स में नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 1 2 3 4। तो क्या आप देख सकते हो होल नंबर के सेट में ये 1 2 3 है ना इंक्लूडेड टिल इन्फिनिटी? यहाँ पे भी टिल इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं। तो यस, हम बोल सकते हैं सारे नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो होल नंबर्स तो होते हैं। एक सिंपल सी चीज कैसे फिगर से याद रख सकते हैं इसको? हमें दिख रहा है नेचुरल नंबर का सेट अंदर है, छोटा है, और होल नंबर बड़ा है, तो सारा छोटे वाली चीजें किसमें आ सकती है? बड़े के अंदर इंसर्ट हो सकती है। तो हम बोल सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर। पर इसका रिवर्स ट्रू होगा या नहीं? मैं अगर आपसे पूछूं क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर भी होते हैं, तो आपको क्लियरली दिख रहा है ये होल नंबर का सेट है। इसमें एक नंबर आ रहा है दैट इज व्हाट? 0। क्या 0 नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो जब भी हम किसी चीज को नो बोलते हैं, जब भी हम किसी स्टेटमेंट को नो बोलते हैं, उसके लिए उसको नो प्रूफ करने के या उसको फॉल्स प्रूफ करने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल भी इनफ होता है। और अगर आप किसी चीज को ट्रू बोल रहे हो, कि जैसे मैंने बोला सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं, अगर किसी चीज को आप ट्रू बोल रहे हो तो इसका मतलब वो सारे केसेस के लिए पॉसिबल होना चाहिए। सारे नंबर्स नेचुरल नंबर जो होंगे वो सारे के सारे होल नंबर होने चाहिए, तभी मैं बोल सकती हूँ। तो अगर मुझे कोई भी चीज फॉल्स बोलनी है, अगर मैं बोल रही नहीं सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, जो यहाँ बात करी मैंने, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते, तो एक एग्जाम्पल भी जैसे मैं लिख दूंगी फॉर एग्जाम्पल 0। 0 एक क्या है? होल नंबर है, पर वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो वो इनफ है उसको फॉल्स प्रूफ करने के लिए, राइट? तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। तो आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, राइट? सिंपल कैसे फिगर से याद रखेंगे? अंदर नेचुरल नंबर है, छोटा सेट है, बाहर बड़ा बॉक्स है, दैट इज होल नंबर। तो जो जितने भी छोटी चीज है वो बड़े के अंदर आ सकती है, वह बड़ी वाली चीज छोटे के अंदर नहीं आ सकती। ये आपको याद रखने का एक तरीका बता रही हूँ जो आपको हेल्प करेगा इसको इजिली समझने के लिए, राइट? अब हमने होल नंबर्स की बात करी, तो हमने डिस्कस कर लिया कि नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर क्या है, और सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है पर सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स नहीं है। अगला सेट, अगर मैं इसी में नंबर्स के सिस्टम में मैं कुछ और भी इंक्लूड कर लूँ, सपोज मैं एक दूसरा पेन ले लेती हूँ, डिफरेंट कलर ले लेते हैं हम, एक सपोज हम पर्पल ले लेते हैं। तो अब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ कि अगर इसी में हम एक और शेप इंसर्ट कर लेती हूँ मैं यहाँ पे, और मैं फिर से एक और रेक्टेंगल ही ले लेती हूँ सपोज यहाँ पे, और ये मैंने बनाया एक और सेट इसके बाहर, ठीक है? तो ये होल नंबर 0 से स्टार्ट हो रहे थे। अब इन नंबर्स में अगर मैं कुछ नेगेटिव नंबर्स भी डाल लूं, ठीक है? आपने क्लास 6th में ही इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, राइट? तो अगर होल नंबर्स जो कि 0 1 2 3 4 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से इंक्लूड हो रहे हैं, अगर इसमें कुछ नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएं तो ये नंबर्स आपके क्या बन जाते हैं? अगर नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएं तो मतलब मैं बोल रही हूँ, सपोज मैंने बोला -3 -2 -1 0 1 2 टिल इन्फिनिटी हियर, और यहाँ से भी हमें नंबर कहीं पे स्टॉप थोड़ा हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है? अनलिमिटेड नंबर्स है, काउंटलेस नंबर है हमारे पास, काउंटिंग स्टॉप नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कि सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा। तो जब इस होल नंबर के सेट में जहाँ पे 0 था, अगर हम नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर दें तो ये एंटायर सेट किसका बन जाता है? इसे हम बोलते हैं, ये एंटायर सेट हमारा बन जाता है इंटीजर्स का, जिसको डिनोट करते हैं Z से। ये आपको नोटेशन अच्छी तरह से पता होनी चाहिए
Z किसकी नोटेशन है? इंटीजर्स की। Z किसकी नोटेशन है? इंटीजर्स की। तो अब इसका मतलब ये हुआ इंटीजर एक तरीके से क्या है? इट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स। जब मैं ऑल होल नंबर्स बोल रही हूँ तो उसमें जीरो इंक्लूडेड ऑलरेडी है, राइट? तो ऑल होल नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स आपके क्या बन जाते हैं? इंटीजर। तो ये कॉन्सेप्ट आपका बात कर रहा है इंटीजर्स का। तो ये सेट जो बन गया नंबर का, ये सेट आपका कहलाएगा इंटीजर। अब फिर से क्वेश्चन आता है, क्या एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर? तो मैंने आपको एक बेसिक चीज बताई, मैंने अभी पूछा आपसे एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर और नॉट। देखिए होल नंबर अंदर है, जेड वाला बॉक्स बड़ा है, करेक्ट? तो जेड वाला बॉक्स अगर बड़ा है तो इसका मतलब होल नंबर सारे के सारे होल नंबर इंटीजर्स में आ सकते हैं। पर क्या इंटीजर्स होल नंबर में आ सकते हैं? अब देखिए इंटीजर्स वाला बॉक्स बड़ा है ना, बाहर दिख रहा है आपको इंटीजर वाला बॉक्स, और होल नंबर्स का बॉक्स अंदर है, करेक्ट? तो मैंने आपको क्या बोलता है, जो छोटी चीज है वो बड़े में अंदर आ सकती है, राइट? तो होल नंबर एक छोटा सेट है तो वो इंटीजर्स में आ सकता है, पर इंटीजर्स का पूरा सेट किस में नहीं आ सकता? होल नंबर्स में। यहाँ पे मैंने आपको बोला अगर होल नंबर, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, बिल्कुल करेक्ट बात है, पर एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको मैंने क्या बोला था अभी आपको, अगर आपको कोई भी चीज इनकरेक्ट दिखानी है, फॉल्स बतानी है, तो आप एक एग्जाम्पल से बता सकते हैं। तो सिंपली मैं लिख लूंगी, सपोज -1, मैं लिख देती हूँ -1 इज एन इंटीजर, पर क्या ये होल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। होल नंबर्स तो हमारे कहाँ से बिगिन करते हैं? 0 ऑनवर्ड्स, राइट? तो नेगेटिव नंबर का कोई भी एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो। मैंने -1 लिखा, आप -2 ले लो, -5 ले लो, रैंडमली आप कोई भी नेगेटिव नंबर ले सकते हो। तो नेगेटिव नंबर्स जो है वो होल नंबर के सेट में नहीं आते। तो इसका मतलब सारे इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते, पर यस सारे होल नंबर क्या होंगे? इंटीजर। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में दिए हैं जिसमें पूछा गया। तो बच्चों को यही प्रॉब्लम आती है कि समझ नहीं आता कौन सी चीज ट्रू होगी कौन सी फॉल्स होगी, कि मतलब होल नंबर इंटीजर्स है या नहीं है। तो आपको उसके लिए सिर्फ ये फिगर याद रखनी है। अगर आपको ये फिगर पता है तो आप इजिली आइडेंटिफाई कर लोगे, और कोई बड़ी चीज नहीं है। देखिए मैं आपको लिंक करते करते बता रही हूँ कि नेचुरल नंबर लिया 1 2 3 4, इसमें अगर 0 इंक्लूड कर लिया तो होल नंबर का सेट बन गया, और 0 के बाद अगर आपने नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड कर लिया तो कौन सा सेट बन गया? इंटीजर का सेट बन गया, राइट? इंटीजर्स आपने 7th में भी पढ़ा है, 6th में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है इंटीजर। अब आते हैं हम एक और स्टेप ऊपर, जो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है रैशनल नंबर्स का, 7th में भी पढ़ा है, अगेन 8th में भी पढ़ा है उसको। तो देखते हैं हम, इसके लिए फिर से मैं एक शेप इंसर्ट कर रही हूँ यहाँ पे, एक और ले लेते हैं हम रेक्टेंगल, और कलर मैं थोड़ा चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में भी आए। वो हम डिफरेंट कलर ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं सपोज, राइट? अब यहाँ पे देखेंगे हम शेप ले लेते हैं रेक्टेंगल। तो यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया एक और शेप इंटीजर्स के बाहर, और इसमें मैं बोल रही हूँ अभी तक इंटीजर्स मैंने लिए थे तो आपको क्लियरली नंबर्स दिख रहे थे, नेगेटिव नंबर्स है, 0 है, पॉजिटिव नंबर्स है एंड ऑल दैट। तो नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0 ये एंटायर सेट किसका होता है? आपका इंटीजर्स का, करेक्ट? अब इंटीजर्स में अगर मैं ये बात कर रही हूँ, देखिए अगर मैंने लिखा है, यहाँ पे लिख देते हैं, मैं लिखा 2, मैं लिखा 3, मैं लिखा 4, जो भी लिख रही हूँ नंबर्स, तो 2 को मैं लिख सकती हूँ 2/1, 3 को लिख सकती हूँ 3/1, अगर -4 लिया तो उसको लिखती -4/1। तो हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या पढ़ी है? एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q इज नोन एज व्हाट? रैशनल नंबर। बस एक कंडीशन होती है, अगर आप बोल रहे हैं p/q फॉर्म है तो q जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा बेटा तो डेफिनेटली वो जो वैल्यू होगी वो तो डिफाइंड ही नहीं होगी ना, आप 0 से डिवाइड ही नहीं कर पाओगे उसे, राइट? नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो हमारे पास p/q फॉर्म की बात हो रही है। तो अभी तक जो हम बात करते हैं उन सब में डिनोमिनेटर तो 1 1 1 है, इसका मतलब कुछ और डिनोमिनेटर भी तो हो सकता है। अगर मैं चाहूँ तो नंबर 2/3 लिख लूँ, 4/5 लिख लूँ, पर 2/3 या 4/5 अगर मैं बोल रही हूँ तो 2/3 को इंटीजर थोड़ना है, 4/5 को इंटीजर थोड़ना है। इंटीजर तो हमारे पास स्पेसिफिक है ना, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, या इस तरीके से बोल सकते हैं जिनमें डिनोमिनेटर 1 1 1 है। आपके पास वो इंटीजर का कॉन्सेप्ट आपको बता रहा है, इंटीजर का सेट बता रहा है। अब इसी इंटीजर में
अब जब आप पी बाई क्यू फॉर्म लिख रहे हैं, अदर देन 1 जब डिनोमिनेटर भी हो रहा है तो वो भी नंबर्स इंक्लूड होते हैं, एंड दैट इज डिनोटेड बाय लेटर क्यू से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर में कैसे नंबर्स आएंगे आपके पास? हम लिख लेते हैं यहाँ पे, हमारे पास नंबर्स हो जाएंगे डिफरेंट फॉर्म में, देख सकते हैं -2/3 ले लिया आपने, -4/5 ले लिया, एंड यस ऑफ कोर्स कंफ्यूज मत होइए, ये जितने भी इंटीजर्स है वो भी तो रैशनल नंबर है, क्योंकि क्यों, -2 को भी तो मैं लिख सकती हूँ -2/1, 3 को लिख सकती हूँ 3/1, इसी तरीके से सारे नंबर्स, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये नंबर्स आपका, ये सेट आपका क्या कहलाता है? रैशनल नंबर्स। ये सेट क्या है आपका? रैशनल नंबर्स, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। अभी तक आपने रैशनल नंबर्स तक पढ़ लिया था, क्लास 7th में भी रैशनल नंबर पढ़ा, और 7th के बाद आपने 8th में भी रैशनल नंबर्स पढ़ा है। तो 7th 8th में तक हमारे कौन से सिस्टम्स पढ़ लिए हमने? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, देन हमने पढ़ लिया रैशनल नंबर। अब इसके बाद जो अब हम 9th में पढ़ेंगे, डिफरेंट सेट भी होते हैं नंबर के, दूसरा नंबर सिस्टम भी होता है, रैशनल के अलावा होता है इररैशनल नंबर्स, जो इस चैप्टर में हम तो काफी डिटेलिंग में जिसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको अभी जस्ट इससे को समझने के लिए ब्रीफ अप कर देती हूँ कि आपका ये है क्या। एक सेकेंड, इस रिटन पोर्शन को रिमूव कर देती हूँ यहाँ से, सो दैट आपको इजी होगा समझने के लिए। ये यहाँ से हटा देते हैं। तो अभी तक हमने रैशनल नंबर की बात कर ली। अब रैशनल नंबर के बाद हम किसके बारे में बात करेंगे? एक और नंबर सिस्टम है जिसको बोलते हैं इररैशनल नंबर्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? इररैशनल नंबर्स। तो देखें इररैशनल नंबर्स क्या है, एक बार पेन ले लेते हैं, राइट, यहाँ से मैं एक शेप पिक कर लेती हूँ फिर से, ओके। अब मैं बोल रही हूँ रैशनल नंबर्स, तो यहाँ से मैंने बनाया रैशनल नंबर्स तक हमने डिस्कस कर लिया। ये है हमारा एक और सेट जिसे बोलते हैं इररैशनल। अब बच्चे आप पूछेंगे कि मैम अभी तक तो आप एक के बाहर एक बना रहे थे रेक्टेंगल, तो ये सेपरेट क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि जो रैशनल नंबर है वो इररैशनल नहीं हो सकते। रैशनल नंबर एक अलग सेट है, इररैशनल नंबर एक अलग सेट है। आप नाम से भी आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे, रैशनल और दूसरा इररैशनल है। तो जो रैशनल होगा वो इररैशनल नहीं हो सकता। इसको जनरली हम क्यू बार से डिनोट करते हैं इररैशनल नंबर्स को, ठीक है। तो इररैशनल और रैशनल, और ये हमारे पास हो गया। अब रैशनल नंबर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यस, एक पॉइंट मैं आपसे फिर से डिस्कस करना चाहूंगी। अगर मैंने आपसे पूछा एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, तो देखिए इंटीजर वाला बॉक्स छोटा है, रैशनल नंबर का बड़ा है, तो यस इंटीजर, एवरी इंटीजर विल बी अ रैशनल नंबर, क्योंकि हर इंटीजर को आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। बट अगर वही मैं आपसे पूछूं वेदर एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो आपका आंसर क्या होगा? नो, क्योंकि अगर मैं आपको एग्जांपल देखूं -2/3, -2/3 क्या है? आपको एक कोई भी एक एग्जांपल देखो, -2/3 एक रैशनल नंबर है, पर क्या वो एक इंटीजर है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चीज को भी समझ सकते हैं। अब बात करें तो हम यहाँ पे, मैंने बोला आपको इररैशनल नंबर्स, तो जो नंबर्स रैशनल नहीं है वो इररैशनल है। बेसिकली यहाँ पे हम इस चैप्टर में इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या है जो भी नंबर्स आप पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। और जनरली कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको इसके दे देती हूँ, जैसे √3 मैंने लिखा, √2 लिख दिया, पाई लिख दिया, ये सारे आपके क्या है? इररैशनल है, ठीक है। तो इररैशनल नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू फॉर्म विल बी इररैशनल। और सिर्फ इररैशनल की डेफिनेशन यही नहीं होती है, आगे आप देखेंगे चैप्टर में हम उनकी डेसिमल एक्सपेंशन के बेसिस पे भी उन्हें नेम करते हैं कि इररैशनल नंबर्स क्या होंगे, राइट। तो ये तो फॉर श्योर है कि रैशनल नंबर इररैशनल नहीं हो सकते और रैशनल नंबर्स रैशनल नहीं हो सकते, इसलिए मैं वो सेट क्या बनाया? अलग, डिफरेंट बनाया। अब लास्ट, ये सारे सेट नंबर सिस्टम्स हम जो पढ़ रहे हैं, एक मेजर नंबर सिस्टम है हमारे पास जिसके अंदर ये सब कुछ इंक्लूड होता है, एंड दैट इज नोन एज रियल नंबर्स। उन्हें को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। तो एक मैं देखते हैं, कोई दूसरा कलर उठा लेते हैं, बॉक्स को बना लेते हैं डिफरेंट कलर से। तो इस सेट को हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स, ठीक है। तो ये बड़ा सा एक सेट मैं बना रही हूँ जिसके अंदर, अब आपका कंफ्यूजन ये नहीं होना चाहिए कि मैम आपने इररैशनल भी इंक्लूड करते हैं। बिल्कुल,
इरैशनल, रैशनल, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे नंबर्स आपके इस सेट के अंदर आते हैं और इस सेट को हम बोलते हैं रियल नंबर का सेट, जिसको डिनोट किससे करते हैं? आर से। रियल नंबर्स में आपके सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं, चाहे वो आप डेसिमल्स में बोलें, चाहे वो आप रैशनल नंबर्स p/q फॉर्म में बोले, उनकी डेसिमल फॉर्म बोल दें, नेगेटिव नंबर्स बोल दो, जीरो बोल दो, होल नंबर्स बोल दो, नेचुरल नंबर्स बोल लो। तो वेदर एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या सारे नेचुरल नंबर रियल नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। नेचुरल नंबर छोटा सेट है, रियल नंबर बड़ा सेट है, करेक्ट। पर क्या सारे रियल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अगर मैं आपको कोई एक नेगेटिव नंबर दे देती हूँ -3, क्या -3 एक नेचुरल नंबर है? बिल्कुल नहीं है। तो छोटा सेट बड़े के अंदर आ सकता है, पर बड़ा वाला छोटे के अंदर नहीं आ सकता। तो रियल नंबर्स के अंदर आपके सारे नंबर्स इंक्लूडेड हैं, चाहे कुछ आप नेगेटिव लिख लो, -2, -4/5, रैशनल नंबर में ले लो, 3.1 ले लिया आपने, दैट इज 3/10, 3.1 ले लिया, 0 ले लिया, 1, 2, 3 ले लिया, एंड टिल इन्फिनिटी, यहाँ पे भी टिल नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये नंबर सिस्टम है जो आपको ध्यान रखना है। अब इन्हीं पे बेसिस पे आप फर्स्ट एक्सरसाइज पे देखेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन बेस्ड है, क्या एवरी इंटीजर इज अ रैशनल। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इन दो, अगर कॉन्जिक्यूटिव बॉक्सेस एक के बाद एक जो बॉक्स है उन्हीं के बीच में रिलेशन। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया ना, नेचुरल नंबर और रियल नंबर का। नेचुरल नंबर देखिए सबसे अंदर का सेट था, रियल नंबर बाहर का है सबसे, है ना। तो ये रिलेशन वही ट्रू है सबके लिए, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करा, जो छोटा वाला बॉक्स है वो अंदर आएगा, बड़ा बाहर आएगा। यस, रैशनल और इरैशनल मिला के आपका क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स। ये याद रखेंगे, जब रियल नंबर की बात हो रही है, इट इज रैशनल प्लस इरैशनल नंबर्स। तो रैशनल जब मैं बोल रही हूँ तो उसके अंदर क्या क्या आ गया आपका? नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर, ये सब मिलके रैशनल नंबर ही बना रहे हैं। और इरैशनल जो एक सेपरेट सेट है, तो रैशनल प्लस इरैशनल आपका क्या बनाता है? रियल नंबर्स। ठीक है, आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। मैं यहाँ पे एक बार आपके लिए नोटेशन लिख दे रही हूँ, सो दैट आपको ये पता चल जाए, कंफ्यूजन ना रहे कि कौन सी नोटेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको। सबसे पहले हमने लिखा था n, तो n किसको डिनोट कर रहा है बेटा? ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका नेचुरल नंबर। n किसको डिनोट कर रहा है? नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, अब उसके बाद हमने लिखा क्या नोटेशन लिया? w। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा w, तो w किसको रिप्रेजेंट करता है? होल नंबर्स को। w किसकी नोटेशन है? होल नंबर सिस्टम का। इसके बाद हमने लिखा z, जिसको बोलते हैं हम इंटीजर्स। z किसकी नोटेशन है? इंटीजर्स की। q किसको डिनोट करता है? q है आपका रैशनल नंबर्स। q होता है हमारा रैशनल नंबर्स। उसके बाद मैंने एक नोटेशन दी है q बार, जिसका मतलब है आपका इरैशनल नंबर्स। ठीक है, इरैशनल नंबर्स। और इसके बाद हमने लिखा है r, आर डिनोट करता है आपका किसको? रियल नंबर्स को। इज इट क्लियर? तो हमने आज जो डिस्कस किया, आज की ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैं आपको सिर्फ नंबर सिस्टम के बारे में बता रही हूँ, जो आपको क्लियरली पता होने चाहिए कि क्या क्या होते हैं। हमने डिस्कस किया नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर और रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल। ठीक है, और आपको ये भी अच्छी तरह से पता होना चाहिए, हमने इस वीडियो में यही डिस्कस किया कि क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर या एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर या एवरी इंटीजर इज अ नेचुरल नंबर। तो ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है, तभी आप आगे क्वेश्चंस कर पाएंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब आप अपने ओन ट्राई कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को और देखें कि आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो थ्रू कमेंट सेक्शन आप मुझसे वो डाउट पूछ सकते हैं, हम जरूर उस पर डिस्कस करेंगे। आई होप सो बच्चों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इंफॉर्मेटिव लगा, यूजफुल लगा, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए इस चैनल के बारे में, सो दैट सबको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिले। एंड द चैनल इज
NK classes by Kalpana ma'am. Thank you so much.